क्रिया विशेषण और संज्ञा, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव हम कर चुके हैं, क्लास में सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे टेंसेस के बारे में और स्पेसिफिकली हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके स्वप्निली बेटा, ओके चलो क्लास शुरू करते हैं। तो जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उसमें समय का रेफरेंस होता है। जब आप कहते हो खाना खाना, तो आपको नहीं पता मैं कल की बात कर रही हूँ जो बीत चुका है, अभी की बात कर रही हूँ या फ्यूचर की बात कर रही हूँ। तो मैं बोलूंगी मैंने खाना खाया, तो इसका मतलब ये पास्ट में हो चुका है। अपनी स्क्रीन दिखाओ ना बेटा, अभी तो स्क्रीन पे मैं ही हूँ, क्लास शुरू होने दो। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी, मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी और हम स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे बेटा, ठीक है। तो जब भी हम, मेरा फ्लो मत तोड़ा करो बेटा। तो जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो समय का रेफरेंस बहुत जरूरी है कि हम अभी की बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, या हम पास्ट की बात कर रहे हैं जो बीत चुका है, या फिर फ्यूचर की बात कर रहे हैं जो आने वाला है, ठीक है। मैंने कल खाना खाया था, आई एट yesterday, आई एम ईटिंग नाउ, मैं अभी खाना खा रही हूँ, मैं कल खाना खाऊंगी, आई विल ईट टुमारो। तो समय का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सही लैंग्वेज बोलने में, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, ठीक है। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखेंगे आज। मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ और बीच बीच में मैं वीडियो पॉज करके आपसे बात करती रहूंगी, आपको वीडियो समझाती रहूंगी। यस मैम। और आप चैट में जवाब दीजिएगा मेरे क्वेश्चंस का बेटे, ओके ठीक है। मैं स्पीकर ऑन करती हूँ इसका। Begin by learning about simple present tense. So let's start. Whenever we are writing or speaking, there is always a reference to time. We either talk about something happening in the present, past, or future. तो जब भी आप कुछ बोलते हैं, या तो आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अभी वो चीज हो रही है, या पहले हो चुकी है, या आगे होने वाली है। तो कुछ भी आप बोलोगे तो उसमें आपका टाइम का रेफरेंस बहुत जरूरी है। प्रेजेंट मोटा मोटा आप देखो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो भी चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, और फ्यूचर जो आने वाला है। I go to school daily. This statement is in present tense. आई गो टू स्कूल डेली, राइट, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस में है। इसको चैट में पास्ट में कोई लिख सकता है? ट्राई करो। एक बच्चा ट्राई करो, पास्ट में आप लिख सकते हैं आई गो टू स्कूल डेली। चलो देखते हैं इसको फिर बाद में। I went to school yesterday. Here we are talking about something that has happened in the past. इसमें yesterday मतलब जो कल बीत चुका है, तो yesterday से ये पास्ट टेंस हो गया, और गो का हो गया went। तो went और yesterday पास्ट टेंस में आ गया। I will go to school tomorrow. और सेम चीज फ्यूचर टेंस में कैसे हुआ? विल स्टैंड्स फॉर फ्यूचर टेंस। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम विल यूज करते हैं। आई विल गो, आई विल मेक डिनर,
I will study. I will go to my nanny's house in the holidays. कि मैं भूतकाल में जाऊं, मैं फ्यूचर में जाऊंगी. टुमारो भी वो वाला कल जो आने वाला है, कल. मतलब आज वेंसडे है तो थर्सडे की बात हो रही है. आई विल गो टू स्कूल टुमारो, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है. ठीक. Here, we are talking about something that will happen in the future. So every sentence is either in present tense, past tense, or future tense. तो ऐसा भाषा में कोई भी सेंटेंस नहीं होगा जो या तो पास्ट टेंस में ना हो, या प्रेजेंट में ना हो, या फ्यूचर में ना हो. बिना समय के रेफरेंस के कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता. वो इन तीनों टाइम फ्रेम में से किसी में एप्लीकेबल होगा, किसी में पॉसिबल होगा. And it is the verbs in the sentence that show the time and decide the tense of a sentence. और oh God, ये क्या हुआ? Sorry, one Run second. Windows, Linux, and more on your Mac with unmatched performance and compatibility. There are three types of tense. It is the verbs in the sentence that show the time. और हमें टेंस कैसे पता चलता है किसी भी सेंटेंस का? हम वर्ब को देखते हैं. हमने उस दिन बात की थी हेल्पिंग वर्ब्स, वो वर्ब्स जो हेल्प करते हैं मेन वर्ब को. गो, वेंट, विल गो. इन शब्दों से हमें पता चलता है, इन वर्ब से हमें पता चलता है कि ये कौन से टेंस की बात हो रही है. और फिर दूसरे इंडिकेटर हमें यहाँ से मिलते हैं, यस्टरडे, टुमारो, डेली. ये सेकंड इंडिकेटर्स हैं. लेकिन सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है विल गो. विल गो मतलब फ्यूचर टेंस. वेंट मतलब वो जो जा चुका है दिन, जो पास्ट में है. आई गो मतलब मैं रोज जाती हूँ, तो प्रेजेंट टेंस हो गया. And decide the tense of a sentence. There are three types of tenses: present, past, and future. And these tenses are further divided into more tenses according to their relations with time. Present tense. Present tense is further divided into four types: simple present tense, present continuous tense, present perfect, into four types. We're talking about our regular types: तो simple ये अलग अलग future तरह के tense, टेंसेस हैं. future continuous tense, future perfect. तो तीनों में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर है. कंटिन्यूअस भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और परफेक्ट भी है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है. अभी हम इन सब टेक्निकलिटीज में नहीं घुसेंगे, हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखेंगे. वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टेंस है. और अगर हम ये वाला टेंस सीख जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें अपने इंग्लिश में उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं. ठीक है. Perfect tense, future perfect that are always true, for expressing our thoughts and feelings, for giving commentaries, reviews, and much more. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किस चीज के लिए यूज होता है? रेगुलर एक्शंस के लिए, वो चीजें जो हम रोज करते हैं. कोई एग्जांपल दे सकता है इसका? जैसे मैं बोलूं आई टीच चिल्ड्रन. ठीक है. आई वॉक डेली. वेरी गुड. आई टीच चिल्ड्रन. मैं अभी पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही हूँ, बट मैं रेगुलरली बच्चों को पढ़ाती हूँ. तो मैं मेरा रेगुलर एक्शन है टीचिंग. तो मैं बोलूंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई टीच चिल्ड्रन. और आई मेक डिनर. आई कुक फूड.
परमेश्वर बेटा, हम उसको अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा. आई कुक फूड फॉर माई सेल्फ. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं अभी खड़े होके बना रही हूँ. इसका मतलब है कि ये रेगुलर एक्शन है, ये एक्शन रिपीट होता रहता है. वेरी गुड बापू. आई डू होमवर्क डेली. उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, आपका सेंटेंस अदरवाइज बिल्कुल ठीक है. आई डू होमवर्क डेली. आई राइट माई स्कूल डायरी. है ना, आई नाउन हो गया, स्कूल डायरी नाउन हो गया, इसमें वर्ब तो है ही नहीं. आई राइट माई स्कूल डायरी. कोई भी चीज जो आप रोज करते हो. आई ब्रश माई टीथ डेली. ब्रश करते ना हम रोज. आई हैव ब्रेकफास्ट एवरी डे. तो जो भी आपका सेंटेंस अगर डेली से एंड होता है, जो चीज आप रोज करते हो, एवरी डे से एंड होता है या रेगुलरली से एंड होता है. आई टेक बाथ रेगुलरली. इसका मतलब ये नहीं है आप अभी बैठ के you're taking a bath. इसका मतलब है कि आप रोज नहाते हैं. ठीक है, तो जो भी आप चीज रेगुलरली करते हैं, रेगुलरली का मतलब ये नहीं है रोज करो, एक दिन छोड़ के एक करो, लेकिन आप करते हो नियमित तौर से. आई वॉक डेली, बिल्कुल ठीक. तो ये सब हो गए हमारे रेगुलर एक्शंस, और रेगुलर एक्शंस के लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. और इसमें डेली, एवरीडे, रेगुलरली. आई राइट 10 lines to my friend. ओके, तो अगर ये बाबू, अगर आपने एक ही बार लिखा है बेटा तो ये रेगुलर एक्शन नहीं होगा. लेकिन आप रोज लिखते हैं या हफ्ते में 2 बार लिखते हैं, रेगुलरली लिखते हैं, तो आप फिर ये सिंपल प्रेजेंट होगा. आई राइट 10 lines to my friend regularly. है ना, शाबाश. अच्छा, सब बच्चों ने एक एक एग्जाम्पल दिया रेगुलर एक्शन का. हम मीटिंग में 12 बच्चे हैं, मेरे पास 12. नेहा बेटा, थैंक यू बताने के लिए बेटे. हम 12 बच्चे हैं, मुझे 12 सेंटेंसेस चाहिए अपनी चैट में. मुझे सिर्फ 5 सेंटेंसेस मिले हैं. चलो ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं. एक तो हो गया हमारा रेगुलर एक्शंस, जो हम रेगुलरली करते हैं, उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं. ठीक है, दूसरा है वो चीजें जो हमेशा सच है. जैसे माँ का प्यार. माई मदर लव्स मी. है ना. ओके नेहा, आई वॉक इन द स्ट्रीट. ये कहना चाह रहे हो आप, क्योंकि आप वहां पे रेगुलरली वॉक करती हैं, तो वो आपका रेगुलर एक्शन हो गया बेटा. अब नेक्स्ट पे चले, वो चीजें जो हमेशा सच है. जैसे मैंने कहा माई मदर लव्स मी, तो मम्मी मुझे हमेशा प्यार करती है, जब डांटती है तब भी. है ना. और क्या चीजें हैं जो हमेशा सच है. जैसे हमारे स्कूल टाइमिंग्स है. माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8 बजे लगा लो, अगर 8 बजे स्कूल शुरू होता है. माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM. माई मदर इज कुकिंग. बेटा इसका ये ING फॉर्म होते ही
वो कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। हम आईएनजी फिलहाल नहीं यूज करेंगे, हम सिर्फ उन चीजों की बात करते हैं जो रेगुलरली हम करते हैं, जरूरी नहीं है हम अभी कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। क्लास स्टार्ट्स की जगह माई क्लास स्टार्ट्स एट, कितने बजे शुरू होती है हमारी क्लासेस? 6:30? सेवन 7:30, ओके। तो माई क्लास स्टार्ट्स एट 7:30, ठीक है। वेरी गुड। माई ब्रदर लव्स मी, बिल्कुल सही, परफेक्ट। माई ब्रदर लव्स मी। और द सन राइजेज इन द ईस्ट, कभी ऐसा होता है कि सन वेस्ट से राइज कर जाए? बहुत दिन हो गए, आज तो वेस्ट से चलते हैं, राइट? ये चीज ये हमेशा सच है। माई फादर लव्स मी, उसमें एस ऐड करेंगे। हम इस रूल के बारे में भी बात करेंगे अभी आगे जब हम इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स, जब आप अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मैं बोलूं आई फील टायर्ड और आई एम हैप्पी और ही इज सैड। मुझे एक सेंटेंस दो थॉट्स या फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए। वेरी गुड, माई मदर लव्स मी, बिल्कुल ठीक। अब हम आगे वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट पे, थर्ड पॉइंट जो हमारा है, अपनी भावनाओं को और अपनी विचारों को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड, शी इज वेरी गुड, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। और दो मुझे 12 सेंटेंसेस चाहिए चैट में, कम से कम 12। शी इज वेरी गुड, आगे चलो। शी इज वेरी नाइस, ओके। शी इज सो ब्राइट, ऑल राइट, एक्सीलेंट। ही इज वेरी गुड, वेरी गुड। हिज वॉइस इज, हर वॉइस इज सो स्वीट, बिल्कुल सही। शी इज प्रिटी, ओके। या मैं अगर किसी क्लास के बारे में बोलूं तो मैं बोलूं दे आर गुड स्टूडेंट्स। तो ये मैं अपने विचार बच्चों के बारे में व्यक्त कर रही हूँ। ही इज वेरी मच हैप्पी, ओके, गुड। ही इज क्रेजी, ओके। शी इज गुड ऑफ राइटिंग, आपका मतलब शी हैज गुड हैंड राइटिंग, आप ये कहना चाह रहे हो? या तो आप कह रहे हो शी इज गुड एट राइटिंग, या आप कह रहे हो शी हैज गुड हैंड राइटिंग, ठीक है। दोनों सही है, दोनों आपके थॉट्स, आपके आइडियाज को एक्सप्रेस करता है, ठीक है बेटा, ओके। आपने तो आपके जो गिविंग कमेंट्रीज, रिव्यूज, दूसरों के बारे में कमेंट करने के लिए भी प्रेजेंट टेंस यूज होता है, वो आप पहले से कर चुके हैं। जब आपने कहा शी हैज गुड हैंड राइटिंग, आप एक्चुअली उसकी हैंड राइटिंग पे कमेंट कर रहे हो। जब आप कह रहे हो शी इज वेरी नाइस, आप उसके बारे में बात कर रहे हो कि वो आपको कैसी इंसान लगती है, उसकी हैंडराइटिंग कैसी लगती है। ही इज वेरी मच हैप्पी भी आपने लास्ट वाले का ये एग्जाम्पल दिया है, वेरी गुड। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, वीडियो देखते देखते अगर आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आता है तो आप चैट में डालते रहिए, हम बाकी वीडियो देखते हैं, फिर हम मिलके एक्सरसाइज करेंगे और फिर एक गेम खेलेंगे। ठीक है बेटा? ही शार्प, बिल्कुल सही। शी इज अ स्मॉल डॉग, ये मुझे समझ नहीं आया। हम शी जानवरों के लिए नहीं यूज करते, जानवरों के लिए हम इट यूज करते हैं। तो आप बोल सकते हो इट इज अ स्मॉल डॉग, है ना? चलो हम आगे वीडियो देखते हैं बेटा। आप वीडियो देखते देखते आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो आप चैट में डालते रहिए, फिर मैं बाद में डिस्कस करूंगी। ठीक है बेटा? Let's learn with examples. We use present tense to show a fact or something that is always true. Examples: the sun is in the center of the solar system. The dog guards our house. Parrots like to eat chilies. Teacher teaches us the values of life. A geologist studies the solid and liquid matter that तो ये आप एग्जाम्पल डाल सकते हो। अ टीचर टीचेस इन स्कूल, एन इंजीनियर मेक्स बिल्डिंग्स, अ डॉक्टर treats patients, है ना? जब आप किसी प्रोफेशन की बात करते हो, एन इंजीनियर मेक्स बिल्डिंग्स, और कौन कौन क्या करता है? अ स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास, है ना? टीचर्स गो टू क्लास, है ना बेटा? और टीचर्स गो टू क्लास। ठीक, constitutes the earth. The sun shines bright on a sunny day. It gets too cold in winters. Here, all these things are always true as they are facts. That is why we have used present tense here. We always mention our daily routine in present tense. Only 29 rupees, 6 days Vedic Maths Summer Camp. Don't calculate in a slow way. Enroll. I work in my office from 9 to 5. I take a bath at 8 in the morning. सो एनीथिंग विच इज अ डेली रूटीन, जो आप रूटीन में रोज करते हैं, उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। I have my breakfast at 9, lunch at 2, and dinner at 8. I brush my teeth twice a day. I go for swimming classes daily. He plays tennis every day. All these sentences tell about the daily routine, so we have used present tense here. We always use present tense for expressing our opinions, thoughts, and feelings. We should always respect others. She is a talented girl. He is an honest person. All these sentences express opinions, thoughts, and feelings, and so they are always expressed in present tense. Timetables and schedules are also expressed in present tense. The zoo opens daily from 8 to 7. The first train for London leaves at 5:30 a.m. There is a cricket match at 6 in the evening. The Dell Mall is open from 5 a.m. to 12 p.m.
Commentaries, reviews, and narrations are always given in present tense. Headlines of newspapers and magazines are generally given in present tense. Instructions are always given in present tense. So instructions, जब आपको कोई बोलता है take out your notebook, very good. I am a cricket fan. Teacher is going to online class. I learn English daily. My friend goes to class. Very good, very good. और दूसरा जब हम instructions देते हैं, जैसे मैं बोलूँ sit down या मैं बोलूँ write examples in the chat, है ना? तो ये सब instructions भी present tense में होती है. कोई बात नहीं बेटा, किसी ऐसी जगह बैठ जाओ जहां थोड़ा सा नेटवर्क बेटर हो, है ना? नहीं तो रिकॉर्डिंग तो भी आप बाद में देख सकते हो, डोंट वरी. Now let's learn some rules for forming the present tense. It's the verb that makes a tense in the. अच्छा, हम गेम्स के लिए रेडी है? चलो हम कहूट खेलते हैं. आप इसको स्कैन कर सकते हैं क्यूआर कोड को, या फिर आप कहूट पे जाके ये नंबर डाल सकते हैं. ये मैं चैट में डाल रही हूँ. और आई एम अ कुकिंग फैन, बिल्कुल सही. आप इस लिंक पे जाके ये कोड डाल सकते हैं. या फिर आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं. आप इस क्विज को ज्वाइन कर लेंगे. इसमें कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चंस हम करेंगे. वेरी गुड तुषार, वृंदावनी, गुड गुड गुड. बेटा स्पीकर ऑन करूंगी तो आपको मेरी आवाज नहीं आएगी. वेरी गुड. अपूर्व आ गया, श्रेया आ गई. बेटा आप अपना नाम भी डाल सकते हैं इस नंबर के बजाय. ये तो आपने कोड गेम पे ही अपना नाम बना दिया. चलो शाबाश, 5 बच्चे ने ज्वाइन कर लिया. मैं 1 मिनट और रुकूंगी, फिर हम गेम शुरू करते हैं. जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे वो चैट में बैठ के वो चैट में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. चैट में अपने रिप्लाईज टाइप कर सकते हैं. हाँ स्वप्नली, गुड गुड गुड. ये हुई ना बात. श्रुति, 1 मिनट और बेटा. हम 15 लोग हैं. कम से कम 10 बच्चों के नाम बोलो. बेटा क्या बताना है आपको बच्चे? अनम्यूट करके बोलो बेटा. मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रही बेटा. संगीता मैम,
एक बच्चे को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? बेटा मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा चलो गेम शुरू करते हैं बेटा, स्टार्ट। बाकी लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई रह गया तो। ठीक है, वेरी गुड। 3 4 6, चलो लेट्स स्टार्ट। बाकी लोग चैट में आंसर कर सकते हैं। सॉरी 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 सॉरी। नादिया एंड लीला डैश बेस्ट फ्रेंड्स। जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है आप उस पे क्लिक करिए। जो लॉग्ड इन नहीं है वो चैट में अपना आंसर डाल सकते हैं। करेक्ट आंसर है आर। वेरी गुड। ओके, वृंदावनी, तुषार, श्रेया रिस्पॉन्ड जरूर करो बेटा, ट्राई जरूर करो। My mom and I are very happy every day. वृंदावनी, तुषार, श्रेया आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? बाकी बच्चे चैट में आंसर डाल रहे हैं। सचिन आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या खुद को? ओके आप ठीक हैं बेटे? अच्छा 1 मिनट रुको, चलो मैं करती हूँ माइक का कुछ। मीनवाइल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Dad is tired tonight. ओके गुड, फाइनली सब बच्चे ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। डैश जूलिया रॉबर्ट्स ऑस्ट्रेलियन। कोई पूछ रहा है जूलिया रॉबर्ट्स ऑस्ट्रेलियन है क्या? ओके वेरी गुड। इज जूलिया रॉबर्ट्स ऑस्ट्रेलियन? ये सिर्फ एक बच्चे ने ट्राई किया। द टीचर डैश हैप्पी।
प्रेजेंट टेंस में हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। 3 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी 3 को भी करना है। ट्राई करो, अंदाजा लगाओ। The teacher is happy. Nice. भाग्यश्री का टॉप पे पहुंच गई है। वेरी गुड। ट्राई जरूर करो बेटा। I am 12 years old. Very good. Okay. बहुत अच्छे। अपूर्व ऊपर आ गया है। वेरी गुड। Einstein dash a photographer. He dash a scientist. याद रखो हम प्रेजेंट टेंस सीख रहे हैं, तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। आइंस्टाइन isn't a photographer, वो फोटोग्राफर नहीं है। He is a scientist. बहुत अच्छे। एक बच्चा कौन सा फॉल आउट हो गया? 6 थे। कोई बात नहीं, आप चैट में आंसर कर सकते हैं बेटा। अच्छा, ये जम्बल्ड है, इसमें से आपको प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। Arsha, which child you want to unmute? चैट में बेटा नेहा, नेहा can't है। see your name. एक सेकेंड मैं बताती हूँ। बापू पाटिल के नाम से है। Okay. वो बहुत देर से बोल रही है कि मुझे अनम्यूट करो। Just a second. I can't unmute. आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू अनम्यूट, पता नहीं कैसे। I cannot unmute. I don't know. मैंने वही बोला बेटा, आपको आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकती है। आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती आपको अनम्यूट। मैंने बहुत Correct, कोशिश correct. की। Correct. She can unmute herself. मैं संगीता को बोलती हूँ एक बार। ठीक है। ठीक है? हाँ. हाँ, मिलकर कोई आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम सम सॉर्ट। Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Okay. So, London is a fantastic city. Okay. Choose the correct sentence. इसमें 3 सेंटेंसेस गलत हैं, एक सही है। ट्राई तो करो बेटा, सिर्फ एक बच्चे ने ट्राई किया। They is from Egypt, they be from Egypt, they are from Egypt, they're from Egypt. Okay. Nice, बहुत अच्छे। परमेश्वर आप ऊपर आ गए बेटा, आपका स्कोर बढ़ गया। वेरी गुड। इस सेंटेंस को ठीक करना है। वी इज फ्रॉम इंडिया। वी के साथ क्या आएगा? इज आएगा या आर आएगा? फ्रॉम इंडिया होगा या फॉर्म इंडिया होगा? फ्रॉम इंडिया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इससे आपको सेंटेंस बनाना है।
आपने सेंटेंसेस बनाए हुए हैं जो नाउन से शुरू होते हैं. Polish restaurants. मैम बोलो बेटा. मुझे भी गेम खेलना है, लेकिन मुझे गेम कैसे ज्वाइन करते हैं आ नहीं रहा है। मैम मुझे भी खेलना है, फिर मैं कैसे फिर लिंक ज्वाइन करने को देखा तुम लिंक ज्वाइन मुझे करके समझ नहीं देखो. आ रहा है कि कैसे ज्वाइन करें। चलो एक काम करते हैं, हम इस गेम को एंड करते हैं, हम दूसरा गेम खेलते हैं, ठीक है? मैम बताओ कैसे ज्वाइन होना है गेम पर। हाँ अभी बताती हूँ. तो फिर मैं इस गेम को रोक देती हूँ, नया गेम शुरू करते हैं. ज्वाइन किया लेकिन अब बेटा फिर शुरू करने में हमें 5 मिनट लग जाएंगे, तब तक क्लास खत्म हो जाएगी. ऐसा करें अगले क्लास में हम गेम से शुरू करें, यस मैम. ओके मैम। है ना? Yes, क्योंकि ma'am. सिर्फ 4-5 मिनट बचे हैं बेटा. आप चैट में आंसर डाल सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू. मैं आपको चेक करती रहूंगी, या ओरली कर लो बेटा. हाँ बेटा करो ना. क्या करूं? हमें चलो मैं नया गेम शुरू करते हैं. सॉरी बेटा, आप बहुत अच्छा खेल रहे हो. चलो हमारे दोस्त जो नहीं खेल पा रहे थे उनके लिए हम नया गेम शुरू करते हैं. मैम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग मिलेगी बेटा. मैम मैं लेट हूँ। जल्दी ज्वाइन करो 1 मिनट में, ताकि हमारे पास खेलने का समय रहे. मैम बोलो बेटा. आप ऊपर का क्यूआर नंबर कोड से कैसे डालना स्कैन कर है? सकते हो. क्या? ऊपर का नंबर कहाँ पर डालना है? मैं चैट में ये डाल रही हूँ. सुनो सुनो सुनो, मैं चैट में डाल रही हूँ, ये लिंक पे जाओ. इस लिंक पे जाओ और इसी लिंक पे मैं ये वाला कोड डालो. मैम काढून देऊ? मैम बोलो बेटा. वाओ, अगला कैसे करना है? मैम नंबर क्या है? मैम लिंक पे जाओ, क्लिक करो. गेम पिन मांगेगा, ऐसे ये वाला विंडो खुलेगा, गेम पिन मांगेगा. यहाँ पे वो नंबर डालो जो मैंने चैट में डाला है. ये शोर कहाँ से आ रहा है? प्लीज अपने बेटा, शोर आ रहा है पीछे, म्यूट करिए. मैम नेट नाम क्या डालना है? नाम अपना डालो बेटा. नहीं क्या स्वप्नाली? ठीक है. चलो शाबाश. मैं 1 मिनट और रुकूंगी, फिर हम गेम शुरू करते हैं बेटा, नहीं तो हमारा गेम खत्म नहीं होगा. मैम बोलो बेटा. मैम मुझे नहीं आ रहा है। बेटा मैंने आपको बड़े सिंपली बताया है. चैट में मैंने लिंक डाला है www.kahoot.it. उस पे आप क्लिक करेंगे तो मैंने आपको दिखाया है कौन सी विंडो खुलेगी.
मैंने आपको ये दिखाया है कि ये वाली विंडो खुलेगी, इसमें आप गेम पिन डालिए, एंटर करिए, अपना नाम डालिए, आशा, ओके गो। अब मेरा नाम वहां पे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। ये रही आशा, यहाँ आ गई। ठीक है, मैम मेरे स्क्रीन पे तुम्हारा नाम ही नहीं दिख रहा है। क्या नाम डाला था आपने बेटा? स्वप्नाली। मुझे तो दिख रहा है बेटा। मैम गेम कैसे स्टार्ट करना है अगला? यूर इन अ सी योर नेम और स्क्रीन। बस यू आर इन। रुक जाओ भी, हमारे दोस्तों को हमें ज्वाइन करने दो। ठीक है, हम शुरू करते हैं बेटा। 3 4 5 6 7 8 9। एक बच्चा और क्विकली ज्वाइन करे, फिर हम गेम शुरू करते हैं बेटा। मैम 2 मिनट रुको। फिर क्लास ही खत्म हो जाएगी बेटा 2 मिनट में। मैम मुझे नंबर बताओ ना। चैट में भी है बेटा, स्क्रीन पे भी है। 16 79 16 86 5। चलो नेहा आ गई। चलो 10 बच्चे हो गए, अब हम शुरू करते हैं। अब जिसको भी ज्वाइन करना है वो चैट मैम में। मेरा हुआ। बेटा आप बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप हर लाइन के बाद बोलते रहेंगे तो मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। अब हम गेम शुरू करते हैं बेटा। जिसको ज्वाइन करना है वो ये चैट में लिंक भी है और गेम पिन भी है, वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, और ये जिसके भी बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, मैम मैंने कर दिया लेकिन मेरा हो रहा नहीं है। चलो अब कोई बात नहीं, बाद में ट्राई कर लेना बेटा। यस मैम। ठीक है बेटा, आप चैट में डाल दो। इसमें टाइमर है, आपको थोड़ा सा इसमें क्या करना है मैम? रुको एक सेकेंड। मैम इस गेम की लिंक मैं चैट में दे दूंगी, मैं उसमें दे दूंगी बेटा आपको, जो प्रैक्टिस वर्कशीट दूंगी ना उसमें। माय ब्रदर प्लेज फुटबॉल। सिर्फ तुषार ने आंसर किया है। मैम ग्रुप में डाल देंगे लिंक। मैं डाल दूंगी बेटा आपको, जो मैंने आपके लिए एक वर्कशीट बनाई है, इसमें वीडियो लिंक्स भी हैं, इसमें मैं गेम का लिंक भी डाल दूंगी, और ये प्रैक्टिस शीट आप करेंगे, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है बेटा, यस मैम। चलो गेम आगे बढ़ाते हैं। आपको जल्दी आंसर करना, नहीं तो टाइम खत्म हो जाता है। वी डैश ईट मैम हैमबर्गर्स। दिख रहा है। मैम 2 बच्चों ने, 3 ने आंसर किया है, 4 ने, वेरी गुड, 5 6, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इस बार आपको समझ में आ गया है, आपने जल्दी से आंसर कर दिया है। वी ईट हैमबर्गर्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपने ट्राई तो किया। मैम मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है फिर। स्क्रीन पे है बेटा। आई स्टडी इंग्लिश। आई स्टडी इंग्लिश। स्टडी मैम। स्टडी, ठीक है, वेरी गुड। मैम तुम उस क्वेश्चन बताओ और आंसर बताओ कैसा। रेड में क्या आंसर है मैम? लिसन, और दूसरे में? डोंट Blue. लिसन, प्ले लिसन्स। मैम मुझे कुछ ही नहीं। मैम
आपको स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा? नहीं मैम, स्क्रीन भी नहीं। मैम दिख रही है। My mum dash classical music. Like, don't like, dislikes, likes. Likes मैम। Likes, very good. सही जवाब। बेटा सुन तो रही हूँ लेकिन करूँ क्या मैं? मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है आपके साथ, मैंने वॉल्यूम बढ़ा रखी है। आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, आपको थोड़ा तब आपको बेटर समझ में आ जाएगा अगर अभी आपको नहीं दिख रहा है क्लियरली। आई ईट पिज्जा। 3 बच्चों ने आंसर किया है। I don't eat pizza. I eat pizza. I does not eat pizza. I don't eat pizza. अपूर्व, श्रुति, आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? आपने शुरू नहीं किया बेटा? मैम मुझसे कट हो गया। क्या मैम मेरा भी नहीं हो रहा है। मुझे आंसर ही नहीं करता रहे मैम। बहुत जल्दी चला जा रहा है। यस मैम, मेरा भी ऐसा ही हो रहा है। अरे तो चलो अगली बार मैं कोशिश करूंगी उसका टाइम बढ़ाने की। आज आप ओरली कर लो, कोई बात नहीं। माई ब्रदर स्टडीज जर्मन। इसका नेगेटिव इसमें नॉट लगाना है, तो क्या होगा? माई ब्रदर डू नॉट स्टडीज, डजंट स्टडीज, डजंट स्टडी, डोंट स्टडी। माई ब्रदर Doesn't study. doesn't study. Very good. We play computer games. We don't play computer games. We doesn't play computer games. We do not plays. We don't play. Don't play. We don't play computer games. बिल्कुल सही। ओके, वृंदावनी का स्कोर बढ़ गया। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फिर उसके बाद ये लिंक में शेयर कर दूंगी, आप इसको बाद में अकेले खेल सकते हैं। हैरी लाइक स्पोर्ट, इसका नेगेटिव क्या होगा? इसमें नॉट कैसे आएगा? हैरी डू नॉट लाइक, डू नॉट लाइक, डज नॉट लाइक, Does not like. डज नॉट लाइक। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो शाबाश बेटा, हम यहाँ पे रुकते हैं। फिर 8:30 मेरी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है? ये कहूट का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप इसको अपनी बहन के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप खेल सकते हैं एक साथ। इसमें कम से कम टाइम बढ़ा देना। हाँ, इसमें कम से कम 2 लोगों चाहिए खेलने के लिए, तो एक चालू करेगा गेम और दूसरे फिर उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। यस Yes, मैम। ma'am. ओके बेटा, टेक केयर डियर, बाय Bye, ma'am. बाय बेटा, Bye, ma'am. बाय Good, डियर, ma'am. Bye. बाय बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। गुड नाइट मैम। बच्चों अभी गुड नाइट नहीं, आपकी अगली क्लास होगी।